हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसकी पहले एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है इसकी पहली एक्सरसाइज में हम लोग को दो बिंदु दिए रहेंगे और उनके बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी रहेगी। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको उसी में समझा दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, बिंदुओं 2,6 और 0,9 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को एक फार्मूला होता है। पहली एक्सरसाइज का पहला फार्मूला दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको हम लोग डी से लिख सकते हैं। डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हम लोग की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, तो आइए इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो बिंदु दिए हैं, इसमें x1 का मान दिया हम लोग को 2। ये जो होता है, ये वाला मान x का होता है, ये y का, तो इसको बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। ठीक है, तो x1 का मान है यहाँ पे 2 और y1 का मान क्या है यहाँ पे 6, और x2 का मान यहाँ पे है 0 और y2 का मान है यहाँ पर 9। तो हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया है। तो बस अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे। d बराबर अंडर रूट x1 का मान है यहाँ पर, सॉरी x2 का मान हमें पहले रखना है, तो x2 का मान है यहाँ पर 0 और माइनस में y2 का मान है यहाँ पे x2 का मान 0, x1 का मान है यहाँ पे 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 9 और माइनस में y1 क्या है 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। d बराबर अंडर रूट ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है, तो 2 में से 0 गए तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 3 को माइनस कर 6 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट, जब 2 का हम लोग ऐसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4 और माइनस हट जाएगा, क्योंकि जब किसी भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करने पर वो प्लस हो जाती है और उसका वर्ग प्लस में आता है। तो ये हो गया 3 त्रिका 9। तो ये हो गया d बराबर 9 4 अंडर रूट 13। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बिंदुओं -2,5 और -6, y के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो y का मान देखिए, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है। इसमें x1 y1 दिया है, x2 दिया है, लेकिन y2 नहीं दिया है। y2 के प्लेस पे y दिया है और हमें दूरी दे दी, इस बार ये d दिया है। ठीक है, तो इस बार y का मान बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अब सही आएगा। तो ये बिंदु आपके दिए थे। सेकंड क्वेश्चन, बिंदु था -2, -5 और ये पॉइंट्स हैं आपके -6, y और यहाँ पे हम लोग को d भी दी है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो बस अब यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान हमें पता है यहाँ पे 5 और x2 का मान पता है क्या, यहाँ पे हमने x1 x2 लिखा नहीं है, तो x1 बराबर लिख लेते हैं, कितना है यहाँ पे -2, y1 बराबर है यहाँ पर -5 और x2 बराबर है यहाँ पर -6 और y2 बराबर है यहाँ पर y। ठीक है, तो x2 का मान -6 और y2 का मान माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे, y2 का मान है y, y1 का मान माइनस हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 रहने दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। -6 में से 2 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस
वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बराबर में अंडर रूट ये हो गया 16 4 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर को यही रहने देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, वाई का मान निकालना है। इसके लिए हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर से हट जाएगा रूट हम लोगों का 16 प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह ये इधर से रूट हट जाएगा जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 25 बराबर 16 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये 16 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस 16 बराबर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में से 16 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 9 बराबर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा जब, तो इसमें इस साइड अंडर रूट आ जाएगा 9 में, तो ठीक है। तो फिर हो जाएगा यहाँ पे वाई प्लस 5 बराबर प्लस माइनस 3। जब ये रूट हटता है तो प्लस माइनस में वर्ग ये आते हैं रूट्स, ठीक है, प्लस माइनस 3। तो अब यहाँ पे y के 2 मान आएंगे हम लोग के, चाहे जो 2 मान दोनों के दोनों ही सही में निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इधर जगह थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है हम लोग की। तो एक बार हम लोग ये y प्लस 5 बराबर प्लस का 3 लेंगे, एक बार माइनस का 3 लेंगे। y प्लस 5 बराबर, चलो एक बार प्लस का 3 लेते हैं, तो y बराबर 3 माइनस का 5, क्योंकि ये 5 इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर माइनस का 2। अब दूसरा मान लेते हैं, y प्लस 5 बराबर क्या है, माइनस का हम लोग का 3, इस बार माइनस का लेना, तो y बराबर ये माइनस का 3 है ही, इधर फिर आ जाएगा -5, तो y बराबर माइनस का 8। तो यहाँ पर y के हम लोग के 2 मान आए हैं, y बराबर आए हैं -2, -8। तो ये थे हम लोग के 2 क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा हम लोग का वीडियो? अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात और, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में डाउट हो या फिर कोई समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन हम लोग को बता सकते हैं और मैं आप लोग को उस क्वेश्चन का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।